हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार कहते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है कोलरास का नियम। कोलरास का नियम कैसे आता क्वेश्चन, कोलरास का नियम क्या है और दो अनुप्रयोग लिखिए। और उससे संबंधित यहां पर मैं आपको बेसिक चीज समझाऊंगा और कितना लिखना है पेपर में, कैसे लिखना है वो चीज़ आप समझेंगे। यदि आप कहेंगे कि पूरा नोट्स जो दिख रहा है इसको लिख लें और ऐसे ही लिख देंगे तो प्यारे भाई इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कोलरास का नियम इतना आसान नहीं है कि आपको एक बार में ही याद हो जाए। तो एक बार से दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा और उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग यदि बारीकी से समझ रहे हैं तो ये वीडियो एक बार में ही समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि कोलरास का नियम क्या है, थोड़ा समझेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं एक आपके पास विद्युत अपघट्ट है प्यारे भाइयों, तो उस विद्युत अपघट्ट पर यदि हम कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत धारा प्रवाहित करें तो वो विद्युत अपघट्ट अपने आयन में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा यहां पर मैं एक पात्र ले रहा हूं, एक पात्र में प्यारे भाइयों एक विद्युत अपघट्ट भरते हैं। ये आपके पास एक पात्र है, इसमें हमने क्या भर दिया, विद्युत अपघट्ट। अब विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं उसे हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ये आपके पास भैया एक विलयन था, इसमें विद्युत अपघट्ट पदार्थ ले लिए। जैसे हमने ले लिया NaCl। अब ये NaCl जब टूटेगा तो यानी पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा विद्युत अपघट्ट भी ले सकते हैं। जैसे प्यारे भाइयों यदि हम ले लें KCl तो ये बनाएगा K पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ठीक है ना, क्लियर है। यानी किसी विद्युत अपघट्ट में हमने कोई पदार्थ मिला दिया, एक मान लीजिए आपके पास ये विलयन था, इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाएं तो विद्युत अपघट्ट टूट करके अपने धनात्मक और ऋणात्मक आयन में विभक्त हो जाती हैं। तब इनकी जो टोटल चालकता है, तो जो तुल्यांकी चालकता होता है प्यारे भाइयों, अनंत अंतों पर तुल्यांकी चालकता है मोलर चालकता, उस पर उपस्थित आयनों की चालकताओं के योग के बराबर। कुल मिलाकर के प्यारे भाइयों अनंत तनता पर कोई भी विलयन है उसमें टोटल जितने आयन हैं उनके चालकताओं का योग ही इस पूरे विद्युत अपघट्ट की क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। और यही नियम है कोलरास का नियम। तो कोलरास ने क्या किया कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता कुछ भी ले सकते हैं आप। और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था तुल्यांकी चालकता का अलग से, कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या है कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिला दें VmL में तो उसमें जो आयन होंगे वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगा। और यदि प्यारे भाइयों हम यदि आपसे कहें कि यदि 1 मोल हम विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो फिर उसकी चालकता मोलर चालकता या आणविक चालकता कहलाती है। सिंपल तरीके से आपको समझाया था कि ये आपके पास एक पात्र है, इस पात्र में प्यारे भाइयों विलयन भरा हुआ है। अब इस विलयन में यदि हम 1 मोल, कितना, 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो उसमें क्या बनते हैं, आयन, पॉजिटिव और निगेटिव। तो टोटल इनकी चालकता क्या कहलाती थी, मोलर चालकता। ठीक है, लेकिन 1 ग्राम तुल्यांक यदि मिलाते हैं, है ना, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तब उसके जो आयन की चालकता होती है वो आणविक चालकता या मोलर चालकता कहलाती है। तो इस पर आपने समझ लिया। अब आपको क्या लिखना है कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उस पर उपस्थित आयनों की टोटल चालकताओं के योग के बराबर होता है, या टोटल आयनों की चालकताओं का योग ही उस विद्युत अपघट्ट की चालकता कहलाती है। आप परिभाषा लिखें, मैं बोल रहा हूं किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता। समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो चीज आप लिखिए। ठीक है, ये पूरा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, डीपली लिखा हुआ है ताकि आप लोग इसको समझ सकें, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी भाषा में आप समझेंगे पहले, तब तो लिख पाएंगे। तो पहले कुछ चीजें समझा जाता है, इसके बाद लिखा जाता है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता उसके संगठन आयन अर्थात धन आयन और ऋण आयन की अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, ये आपके पास प्यारे भाइयों चिन्ह है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की टोटल चालकता कब, अनंत तनता पर। ये मोलर चालकता तो M हम कह लेते हैं। ठीक है, मोलर चालकता को M कर लेते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। ये जो टोटल ये तुल्यांकी चालकता है उस पर धन आयन जैसे मान के चलता हूं ये लैम्ब्डा है। ठीक है, लैम्ब्डा है और M है मोलर चालकता। धन आयन के लिए प्यारे भाइयों अनंत तनता पर, तो यहां पर हम धन कर सकते हैं। फिर प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे भाई धन तो है और इसी प्रकार से ऋण भी होगा,
क्या होगा, ऋण होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ m, और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे यहाँ निगेटिव ले लेता हूँ अनंतता पर, इसलिए दर्शा रहा हूँ क्योंकि ये धनात्मक के लिए है और ये ऋणात्मक के लिए। मतलब अनंतता पर किसी विलयन या विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर जो मोलर चालकता है वो प्यारे भाइयों उस पर धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। अब यदि मैं कह दूं कि यहाँ पर प्यारे भाइयों x मात्रा लिख दें, यहाँ पे y मात्रा लिख दें, कोई दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो x और y है वो मात्रा डिनोट कर रहा है। x और y क्या कर रहा है, मात्रा। मतलब ये जो धन आयन की संख्या x है और ऋण आयन की संख्या y है, ये प्यारे भाइयों केवल मात्रा डिनोट करता है। तो किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता उसके धन आयन और ऋण आयन की मोलर चालकताओं या आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है, यही चीज है। तो यह सिंपल तरीके से बताया गया कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता दो मान के योग के बराबर होता है, जो कि एक मान धन आयन और दूसरा मान ऋण आयन होता है। लेकिन मैंने जो बताया ना परिभाषा, उसे आप लिख लें सिंपल तरीके से, याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यार जो बताता हूं आपसे याद हो जाता होगा। यहां पर चीजें क्लियर है, ये धनात्मक पर, ये ऋणात्मक पर, ये V पॉजिटिव वो V नेगेटिव, मतलब ये धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या। ठीक है, यहां पर पूरा चीज लिख दिया जाता है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो सके कि भैया ये क्या है। ये जो लैम्बडा पॉजिटिव इनफाइनाइट या लैम्बडा निगेटिव, ये लैम्बडा है और ये लैम्बडा है, ठीक है ना, ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा है, ठीक है। धन आयन ऋण आयन की आयनिक चालकताएं हैं, यहां पर देख सकते हैं मोलर चालकता कह सकते हैं। और भैया ये विद्युत अपघट्ट की प्रति फार्मूला इकाई में धन आयन ऋण आयन की संख्याएं हैं। मैं पहले भी बता दिया कि भैया ये V यदि हम यूज कर रहे हैं तो ये धन आयन की संख्या, यहां हम x भी ले सकते थे, यहां y भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है। चीजें क्लियर हो गए प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ गए। अब यहां पर यहां तक आप लिख दें, बस यही है कोलरास का नियम, ठीक है ना, कोलरास का नियम। अब प्यारे भाइयों किसी विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर यह तुल्यांकी चालकता उसके आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए C और यहाँ पर अल्फा है, तो सब अलग अलग होता है प्यारे भाइयों। यहाँ कहने का मतलब इसको धन आयन की है ना चालकता और यहाँ ऋण आयन की चालकता इसको मानते हैं। तो टोटल तुल्यांकी चालकता है धन आयन की चालकता और ऋण आयन की चालकता के योग के बराबर होता है। यही है कोलरास का नियम। चीजें क्लियर हो गए। कोलरास का नियम यदि लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसकी अनुप्रयोग को भी समझेंगे। अनुप्रयोग को समझना बहुत जरूरी है प्यारे भाइयों, क्योंकि अनुप्रयोग भी 2 अनुप्रयोग आपको लिखना पड़ेगा। चीजें क्लियर। तो चलिए अनुप्रयोग देखते हैं। पहला नंबर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंतों पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है प्यारे भाइयों, तो अनंतता पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक कैसे करेंगे वो भी समझाएंगे। थोड़ा सा लिखना है कि इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्ट में धन आयन और ऋण आयन की चालकता के मानों का गणितीय संयोजन कर ज्ञात की जाती है। जैसे CH3COOH की अनंतता पर आणविक चालकता की गणना कैसे करेंगे हम आपको अलग से समझाएंगे, ठीक है, इतना आप चिंता ना करें, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम किसका निकालना चाहते हैं प्यारे भाइयों, हम CH3COOH का निकालना चाहते हैं। देखिएगा थोड़ा सा किसका निकालना चाहते हैं, CH3COOH का। तो हम निकालना चाहते हैं लैम्बडा इनफाइनाइट M CH3, किसका, CH3COOH का। इसका कैसे निकालेंगे, अपन क्या करते हैं, लैम्बडा इनफाइनाइट क्या लेते हैं प्यारे भाइयों, HCl, क्या HCl, और प्लस करते हैं हम लैम्बडा M इनफाइनाइट CH3COOH, और फिर माइनस करते हैं प्यारे भाइयों क्या, NaCl, क्या लैम्बडा इनफाइनाइट स्मॉल m, और यहां पर लेंगे आप NaCl। देखिए जब ये टूटेगा तो आयन के रूप में हो जाएगा, ये अलग अलग। अब देखिए लैम्बडा है, ये टूटेगा तो लैम्बडा कर देंगे, कैसे, लैम्बडा पॉजिटिव, यहाँ H हो जाएगा पॉजिटिव के रूप में, फिर लैम्बडा इनफाइनाइट Cl हो जाएगा निगेटिव के रूप में, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लैम्बडा फिर हो जाएगा प्यारे भाइयों इनफाइनाइट, और m नहीं लिख रहे हैं ना, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये टूटेगा 2 भाग में, CH3COO निगेटिव ये होगा, और प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट H पॉजिटिव हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देनी होगी वाली बात है, यदि आप थोड़ा भी गलत करेंगे तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर सोडियम एसीटेट लेते हैं, यहाँ पे सोडियम एसीटेट ले लीजिए, ठीक है, सोडियम, तो यानी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब ये माइनस है प्यारे भाइयों तो लैम्बडा यानी पॉजिटिव बनाएगा, और ये आपका माइनस आपका हो जाएगा लैम्बडा इनफाइनाइट M,
Cl निगेटिव बनाएगा। ठीक है, ये Cl से ये Cl कट जाएगा प्लस माइनस, Na से आपका Na कट जाएगा। केवल दो चीज़ बचा, वो कौन कौन सा बचा? लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव और प्यारे भाइयों लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COO निगेटिव। इसका हमारा निकल गया। यहाँ पर Na इसलिए लेना था क्योंकि यहाँ पे H है, सेम ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमको इसकी तुल्यांकी चालकता निकालनी थी, तो इन तीनों विलयनों की तुल्यांकी चालकता के आधार पर या तो इनकी आयनों की चालकता दे के रखा हो या तो इन विलयनों की चालकता दे के रखा हो। ये सभी के सभी विद्युत अपघट्ट हैं। ये दो प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। तो प्यारे भाइयों ये आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट और ये दो प्रबल विद्युत अपघट्ट। तो दो प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से हम एक क्या कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है वो निकाल सकते हैं, या कि इनके आयनों की चालकता दी हुई हो तो हम फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है पूरा सिंपल तरीका से, देख सकते हो। CH3COOH का निकालना था, HCl लिया गया, CH3COO Na लिया गया और NaCl लिया गया, साथ में पैरे हुई वही पूरा एक्टिविटी यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो आप इतना तक लिख देंगे इसको। ठीक है, इतना तक लिखना है आपको। मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप पेपर के हिसाब से बता रहा हूं। दूसरा आपको वियोजन की मात्रा निकालनी है। वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं? किसी भी, जैसे A बराबर किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता, दोनों का अनुपात निकालते हैं तो अपना वियोजन की मात्रा आ जाती है। किसी भी विलयन के लिए बात कर रहे हैं, किसी भी विलयन के लिए बात करते हैं कि तुल्यांकी चालकता और अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता किसी सांद्रता पर, कंसंट्रेशन का मतलब कोई भी सांद्रता हो तब उस विलयन की तुल्यांकी चालकता हो, और प्यारे भाइयों अनंत अंतता पर हो। अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता आपने देख ही लिया, ये कोलरास का अनुप्रयोग है। अनंत अंतता पर कोलरास, इसीलिए तो यहां पर कोलरास के नियम के आधार पर यहां पर की जाती है, इसीलिए इसे हम कोलरास का नियम का अनुप्रयोग कहते हैं। क्योंकि कोलरास का नियम लग रहा है ना कि लैम्डा इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता। ये किस किस पर डिपेंड करता है? धनायन और ऋणायन। यहां पर A और C और A का मतलब यही है प्यारे भाइयों, C का मतलब हो गया धनायन, A का मतलब हो गया ऋणायन। सिंपल है। तो ये लैम्डा C हो गया किसी सांद्रता पर, C मतलब कंसंट्रेशन, कोई भी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता दी गई हो, और प्यारे भाइयों कोलरास के नियम पर अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता दी गई हो, तुम उन दोनों का रेशियो निकाल करके वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोलरास का नियम कंप्लीट होता है प्यारे भाइयों, और इसी प्रकार के टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट कराता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा और पेपर के हिसाब से आप कंफर्म कर लिए होंगे। और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसका नोट से लेना है हैंड रिटन, तो मात्र 100 रुपीज। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49। आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा और हैंड रिटन नोट्स मिलेगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ओके, और वीडियो पसंद है तो प्लीज एक बार कहना चाहूंगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।